Assalamu alaikum. Hello and welcome, students. This video will be very important for class 12 students. आपको पता होगा कि आपके 3 पेपर्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में से बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द मेन एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट. अगर आपको इसमें हाई स्कोर करना है, you should have high strategies, higher plans. In this video, we will discuss how to score high in biology. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न एंड द स्ट्रेटजीज एंड द लास्ट रिविजन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. अगर आपको इसमें हाई स्कोर करना है देन आपको ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में कौन से इम्पोर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, मेरे प्लान्स क्या होंगे, और एट द एंड रिविजन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन, इम्पोर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस. सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स में से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें से क्या पूछा जा सकता है? इसमें से पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और फिर प्री फर्टिलाइजेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. प्री फर्टिलाइजेशन में पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो सैक भी पूछा जा सकता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो एंड सीड भी पूछा जा सकता है. इसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में हमारे पास दो है, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको सिंपल याद रखना है कि वहां पे डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जा सकता है, और जो दूसरा है दैट इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी आपको पूछा जा सकता है. इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इसमें भी आपको क्या पूछा जा सकता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या ऐसे आ सकता है डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप लिखिएगा. और क्या आ सकता है? डायग्रामेटिक सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड भी आ सकता है. इस चैप्टर में और क्या क्वेश्चन आ सकता है जो डायग्राम बेस्ड होगा? इसमें ऐसे आ सकता है डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरी एंड स्पर्म, और क्या आ सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. Third one and the last one is the diagrammatic representation or presentation of various events during menstruation cycle. अब हमारे पास है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. इसमें बहुत सारे कम चांसेस है कि इसमें कोई भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने इसको इंक्लूड इसमें नहीं किया है. इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर बचता है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. यहाँ पे भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए. एक तो है स्टेज ऑफ ड्रा द वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये भी आ सकता है, या ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, या रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस भी आ सकता है. इसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है. बायोटेक्नोलॉजी में भी सिंपल 2 टॉपिक्स में से भी पूछा जा सकता है. एक तो है आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उससे पूछा जा सकता है, या स्ट्रक्चर ऑफ वेक्टर PBR 322 से भी पूछा जा सकता है. इसके बाद बचता है इकोलॉजी. इकोलॉजी में इसमें भी 1-2 क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं. एक तो है डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिक लेवल्स एंड इकोलॉजिकल pyramid's. Important diagram based questions. If you have not seen that video, please do watch that video as well. In this video, we will discuss some important
टॉपिक्स फ्रॉम एवरी चैप्टर। सबसे पहले यू शुड नो दैट आपके 3 यूनिट्स, जिसमें रिप्रोडक्शन आता है, जिसमें जेनेटिक्स आती है, जिसमें इकोलॉजी आता है, इनमें से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो यू मस्ट लर्न एवरी पॉसिबल 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम these chapters. Now we will discuss some important topics from every chapter. So let us start. सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 7 मार्क्स का यूनिट है। इसमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गमीटोफाइट, पॉलिनेशन टाइप्स एंड एजेंसीज एंड एग्जाम्पल्स। इसके बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड डबल फर्टिलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड इन फ्रूट आ सकता है, एंड देन एट लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ सीड इन फ्रूट फॉर्मेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ सकता है। द सेकंड यूनिट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन which contains 11 marks. इसमें क्या आ सकता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज, गमीटोजेनेसिस आ सकता है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकता है। गमीटोजेनेसिस में दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ सकता है। एंड इसके बाद फर्टिलाइजेशन ये भी आ सकता है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन भी आ सकता है। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन है, ये खाली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारे पास जो बचता है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ फ्रॉम द जूलॉजी सेक्शन। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एसटीडी, बर्थ कंट्रोल नीड इन मेथड्स आ सकता है, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज एमटीपी, एमनियोसेंटेसिस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कभी कभार 5 मार्क्स का भी आ सकता है, जिसमें हमारा IVF है, जिफ्ट है, गिफ्ट है, ये 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, और 5 मार्क्स का भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज़्यादा जिस यूनिट की वेटेज है आपके बायोलॉजी में है वो है जेनेटिक्स। इसमें 21 मार्क्स का जो आपका ये जो यूनिट है, और इसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, और इसमें आप प्री मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन जो भी इसमें है वो आप पढ़ लोगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, वो सब पढ़ लोगे। और फिर आप इसमें पढ़ोगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, DNA एज जेनेटिक मटेरियल। इसमें आपके 2 एक्सपेरिमेंट्स आते, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट है और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी इसमें आता है। बायोलॉजी में ये जो यूनिट है ये आपका हाई वेटेज वाला यूनिट है। लास्ट में आपका इसमें DNA रेप्लिकेशन आ सकता है, सेमी कंजर्वेटिव जो आपका DNA रेप्लिकेशन की जो एक्सपेरिमेंट्स है वो आप कर लीजिएगा, लर्न, ट्रांसक्रिप्शन आ सकता है, ट्रांसलेशन आ सकता है, लास्ट में जीन एक्सप्रेशन भी आ सकता है, जेनेटिक कोड भी आ सकता है, और लेक ऑपेरॉन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इससे आ सकता है, या 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। Now another part of this genetics is genetics and evolution, which contains 12 marks. इसमें आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपके जो इम्पोर्टेंट है, NCERT पढ़िएगा, खाली NCERT, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, आपको खाली NCERT पढ़नी है। NCERT के अलावा और कोई भी बुक आप कंसल्ट नहीं करोगे। दूसरा इसमें जो आएगा वो है
जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर एवोल्यूशन में डार्विन्स एंड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरीज आप पढ़ लोगे, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। लास्ट में एडाप्टिव रेडिएशन 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ सकता है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आपके 7 मार्क्स हैं। इसमें आपका प्लांट ब्रीडिंग आता है और टिश्यू कल्चर आता है। प्लांट ब्रीडिंग में आप स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन एंड बायोफोर्टिफिकेशन। टिश्यू कल्चर में सेलुलर टोटिपोटेंसी टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। इसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बायोगैस, जीएमओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, सीवेज ट्रीटमेंट आप पढ़ोगे। लास्ट पे बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर फ्रॉम द zoology सेक्शन आल्सो कंटेन 7 मार्क्स। इसमें आप इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे, वैक्सीन्स पढ़ोगे, पैथोजेंस पढ़ोगे, पैरासाइट्स काजिंग डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे टाइफाइड, एस्कैरिस एट्सेट्रा। इसके बाद कैंसर पढ़ोगे, HIV पढ़ोगे, एड्स, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इंसेक्ट एंड ह्यूमन वेलफेयर में 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके कुल 5 मार्क्स है, इसका मतलब ये है कि 3 मार्क्स का इसमें आ सकता है एंड ऑब्जेक्टिव्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे आप, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड क्लोनिंग पढ़ोगे आप इसमें। इसके बाद इसमें जो एप्लीकेशंस है, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन पढ़ोगे एंड जीन थेरेपी पढ़ोगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड लास्ट पे बायोसेफ्टी इश्यूज। अब रहा आपका थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट एंड जिसकी वेटेज 12 मार्क्स है। इसमें आप क्या पढ़ोगे? 5 मार्क्स का तो इसमें आएगा ही। पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडाप्टेशन में आप क्या पढ़ोगे? पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें बर्थ कंट्रोल, डेथ रेट, इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, डिकम्पोजिशन आप पढ़ोगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पायरामिड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी आ सकता है, नीड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट्स, रेड डाटा बुक, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोस्फीयर।